सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम प्रियंका कुमारी है और मैं योग कल्याणी की फाउंडर हूँ। आज हम समझेंगे कि हम ओवरऑल हेल्थ कैसे पा सकते हैं। ज़्यादातर हम सिर्फ शरीर के लेवल पे काम करते हैं और बार बार फिर से हम प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो ओवरऑल हेल्थ डेवलपमेंट के लिए क्या ज़रूरी है? योग के माध्यम से हम क्या क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमें एक पंचकोशा थ्योरी की समझने की ज़रूरत है। पंचकोशा थ्योरी जिसमें हम ये जानते हैं कि हम 5 लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस पे एग्जिस्ट करते हैं। हमारा एग्जिस्टेंस सिर्फ शारीरिक नहीं है, हम 4 और सटल लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा शरीर आता है जो अन्न से बना हुआ है, इसलिए हम इसे अन्नमय कोशा कहते हैं। दूसरा है प्राणमय कोशा, जिसमें जो शरीर पूरा प्राण से बना हुआ है, प्राण ऊर्जा से बना हुआ है। प्राण ऊर्जा हम सांसों के माध्यम से लेते हैं। तीसरा है मनोमय कोशा, हमारा मन, हमारी भावनाएं। हमारा मन जब ग्रॉस फॉर्म ले लेता है तो वो शरीर बन जाता है, और जब हमारा शरीर सटल फॉर्म लेता है तो वह मन बन जाता है। मन से भी सूक्ष्म है हमारा विज्ञानमय कोशा, इंटेलेक्ट लेवल, जिसमें हम सही क्या है गलत क्या है यह समझ पाते हैं, जिसमें हमें ज्ञान की ज़रूरत होती है। और आखिरी है आनंदमय कोशा, जहाँ पे सिर्फ ब्लिस होता है, कोई दुख नहीं। तो हमें इन पांचों लेवल पे काम करने की ज़रूरत है। सिर्फ शरीर के लेवल पे एक्सरसाइज कर लिया या सिर्फ आसन ही करते रह गए, सिर्फ बॉडी को ओवर एक्सर्ट करते रहे, सिर्फ थकाते रहे, तो ये अच्छा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वर्क के साथ साथ रेस्ट भी ज़रूरी है। और रेस्ट हमें मेडिटेशन से भी मिलता है, योग निद्रा के माध्यम से मिलता है। तो हम हर एक लेवल पे क्या क्या कर सकते हैं, जैसे शारीरिक लेवल पे, अन्नमय कोशा पे हमें 3 चीज़ की ज़रूरत होती है। एक है सटकर्मा, क्लिनजिंग प्रोसेसेस, जिसमें हम शरीर को साफ़ करते हैं, अंदर की ओर से पूरे इंटरनल ऑर्गन्स को साफ़ करते हैं हम। जैसे जल नीति में हम अपने पूरे सिर की सर्विसिंग कर लेते हैं, वो हमारे आँखों के लिए अच्छा है, रोशनी को बढ़ाता है, कान के लिए अच्छा है, नाक के लिए, साइनस के लिए अच्छा है। अब आपके गम्स भी बहुत ही मजबूत रहते हैं, और इवन कि हमारा पूरा ब्रेन चार्ज हो जाता है। हमारे ब्रेन में अगर कोई भी दिक्कत हो, जैसे कुछ स्ट्रेस हो, तो वो भी थोड़ा हमारा नर्व्स, हमारा मसल्स सब शांत होने लगता है, एक नई ऊर्जा मिलती है हमें। और जैसे हम कुंजल करते हैं, कुंजल में हम अपने एलिमेंट्री कनाल को और स्टमक को क्लीन करते हैं। अगर पित्त बहुत ज़्यादा है, कफ बहुत ज़्यादा है, तो उन्हें हम बाहर निकालते हैं। वैसे ही धौती में हम अपने पूरे इंटेस्टाइन को क्लीन करते हैं। सिर्फ हम खाते रहेंगे और इनवॉलेंट्री एक्शन से शरीर से गार्बेज भी निकल रहा है, बट हमें वॉलेंट्री तरीके से भी शरीर को साफ करने की ज़रूरत है। फिर हम त्राटक करते हैं। त्राटक से हमारे इमोशनल जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो बिल्कुल हमसे दूर होते हैं, हमारी आँख की रोशनी भी बेहतर होती है, कंसंट्रेशन, फोकस इम्प्रूव होता है। नौली से हमारा पूरा इंटरनल ऑर्गन, स्टमक, लीवर, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज पूरी तरह से मसाज हो पाता है, हमारा पूरा पेट हेल्दी हो जाता है। हमारा माइंड और पेट एक दूसरे से कनेक्टेड है ना।
तो यह हुआ जो हम शरीर के लेवल पे जो हम सफाई कर सकते हैं। शंख प्रक्षालन जो हमारा पूरा शरीर साफ कर देता है अंदर से। और है योगासनास। शरीर को तो साफ कर लिया हमने, और दूसरा हम साफ सफाई करने के बाद हम आसन करते हैं। बिना सफाई किए जब हम आसन करते हैं तो ब्लॉकेजेस रह जाते हैं, टॉक्सिन्स में ही हम लड़ाई करते रहते हैं, और फिर अगर कोई शारीरिक दिक्कत हो तो और भी ज़्यादा बढ़ भी जाती है कभी कभी, अगर सही ढंग से नहीं किया तो। बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन भी होता है, इसीलिए शारीरिक सफाई ज़रूरी है, जिससे प्राणा अच्छे से फ्लो होती है और आप और भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो पाते हैं, आपका पूरा शरीर स्ट्रेंथन होता है। योगासनास करने से पहले क्लिनजिंग प्रोसेस ज़रूर करें। और तीसरा है मॉडरेट डाइट। जो भी खाएं बिल्कुल मॉडरेशन में हो, साफ सिंपल खाना खाएंगे। जैसे जब आप खा रहे हैं तो आपका पेट 50% सॉलिड फूड से भरा होना चाहिए, और 25% लिक्विड फूड से भरा होना चाहिए, और 25% को खाली रखेंगे, ताकि मूवमेंट जो भी आपने खाना खाया है वो पेट में अच्छे से मूव होकर अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। तो यह हुआ हमारा शरीर के लेवल पे। प्राण के लेवल पे जो हमारा शरीर से भी सूक्ष्म है, हमारा ब्रेथ। हम शरीर को महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, पर सांसों को हम अपना अगर हाथ यहाँ रखें तो आप अपने सांस को फील कर सकते हैं, पर देख नहीं सकते, है ना। और हमारा मन उससे भी सूक्ष्म है, उसे आप देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जितना हम सटल होते जाते हैं वो हमारा सेंसेस उसके लिए काम नहीं करता है। तो हम सबसे पहले प्राण लेवल पे क्या कर सकते हैं। प्राण लेवल पे हम प्राणमय कोशा पे प्राण ऊर्जा को बढ़ाने की ज़रूरत है। प्राण ऊर्जा को किस तरह से बढ़ा सकते हैं प्राणमय कोशा पे? प्राणायाम के द्वारा। प्राण मतलब वाइटल फोर्स, जिसके द्वारा ही हमारा पूरा शरीर जीवित है। आयम का मतलब होता है एक्सपेंशन। तो प्राणायाम मीन्स एक्सपेंशन ऑफ प्राणा। तो जब हमारा ऊर्जा पूरी तरह से एक्सपैंड होता है उसी को हम प्राणायाम कहते हैं। पर यह कुछ टेक्निक्स के द्वारा होता है, जैसे भस्त्रिका करते वक्त, कपालभाति करते वक्त हमारी प्राण ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ती है। नाड़ी शोधन करने से हमारा एनर्जी लेवल बैलेंस हो जाता है। भ्रामरी प्राणायाम करने से हमारा माइंड बहुत ही ज़्यादा शांत हो जाता है। वी गेट सूदिंग इफेक्ट। सो ऑल दीज आर द classical breathing processes or techniques through which we expand our prana level. Then at the mind level we meditate. हम meditation करते हैं। meditation करने से हमारे मन में जो भी इमोशनल गार्बेजेस हैं, अगर कोई भी स्ट्रेस है, इम्प्रेशंस है जो बहुत ही पुराना, तो वो भी दूर होता है हमसे। और फिर इंटेलेक्ट लेवल पे हम क्या करते हैं, हम नॉलेज या विजडम, हमें इंटेलेक्ट लेवल पे ज्ञान और प्रज्ञा की ज़रूरत होती है, जो हमें ध्यान से ही प्राप्त होता है। जैसे ही हमारे जीवन में प्रज्ञा जागती है तो हमारा पूरा जीवन बदल जाता है। ये हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही होता है, जो हम किताब से पढ़ते हैं बट एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, तो उससे हमें उतना हमारा लाइफ में कोई चेंजेस नहीं होता है। कुछ दिन के लिए उसका असर रहता है, बट जब तक वो हमारे अंदर नहीं उतरता, वो हमारा कृत्य नहीं बनता, वो हम लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। इसीलिए इंटेलेक्ट लेवल पे विजडम और प्रज्ञा की ज़रूरत होती है हमें, क्योंकि इग्नोरेंस, ज्ञान की कमी ही दुखों का पूरा सारा कारण होता है। तो जब
हम ज्ञान में आते हैं तो हमारे दुख मिट जाते हैं। और फिर है लास्ट आनंदमय कोशा, जहाँ पे सिर्फ ब्लिस है। आनंदमय कोशा के लिए हम सेवा भाव से सेल्फलेस एक्टिविटी करते हैं, निष्काम कर्म करते हैं। जब भी हम किसी की मदद करते हैं तो हमारा पूरा अंदर का प्राणा जागृत होता है, हम काफ़ी अच्छा फील करते हैं। तो आनंदमय कोशा के लिए हम सेवा भाव से पूरी तरह से बिना किसी चीज़ की इच्छा किए ही लोगों की मदद करते हैं, सेवा करते हैं। तो इससे हमारा आनंदमय कोशा पूरी तरह से फैलता है। तो यह पांचों लेवल पे हम इस तरह से अपने आप को ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए अपने ऊपर काम कर सकते हैं। सिर्फ योग आसन ही करके सिर्फ हम हेल्दी नहीं हो सकते, हमें पांचों लेवल पे काम करने की ज़रूरत है। ना ही सिर्फ ब्रीदिंग, ना ही सिर्फ मेडिटेशन, एवरीथिंग इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। बिकॉज इफ़ एनी लेयर्स, कोई भी अगर पांचों लेयर में कोई भी अफेक्ट होता है तो वो बाकी सारे लेयर्स को अफेक्ट करता है। जैसे मन में अगर कोई इमोशन, कोई गुस्सा, कोई नफ़रत, कुछ भी हमारा माइंड में ट्रिगर करता है तो वो हमारे शरीर पे दिखता है बीमारियों की तरह। प्राणमय कोशा से ट्रांसफ़र होते हुए हमें शरीर पे भी दिखने लगता है। इसीलिए अगर जब तक आप पांचों लेयर पे काम नहीं करेंगे तब तक पूरी तरह से ओवरऑल हेल्थ हमें नहीं मिलता। इसीलिए एक एक्सपर्ट टीचर के गाइडेंस के अंडर ही आप योग अभ्यास करें तो आपको इसका बहुत ही अच्छा बेनिफिट